मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जिनके विमल उपदेश में सब के उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न डरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा ओ शांति सारे देश में हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। वीर शासन जयंती महापर्व वैसे तो कल ये मनाया गया है, लेकिन इसी पर्व के अवसर पर आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी के द्वारा लिखित एक लेख पर हम चर्चा कर रहे थे और कल हमारी चर्चा यहाँ हो गई थी। इंद्र गौतम को लेकर के आ गए और राजा सैनिक ने उनका अगवानी उनकी की। कल एक पॉइंट और रह गया था कि ये प्रश्न आया था कि भाई गणधर की दिव्य मन भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी। तो ये प्रश्न आया तो उसका उत्तर था कि गणधर का अभाव। अब इसी को दूसरी तरह से अपन लें तो ऐसा भी ले सकते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि नई खिरने रूप उपादानगत योग्यता और उसमें गणधर के अभाव का होना अभाव रूप निमित्त। समझ आएगा नहीं है क्या? निमित्तों की चर्चा में अभाव रूप, वो अभाव भी है ना, निमित्त का अभाव तो अभाव की भी अस्थि है ना, है ना। वो अभाव है, नहीं होना भी है। ये अपने समय सार के अंदर अभाव रूप और भाव रूप निमित्त की चर्चा आई है। वहाँ समुद्र में लहरों का चलना होना और लहरों का नहीं होना, तो लहरों का होना उसमें हवा का चलना निमित्त है और लहरों का नहीं होना, देखो नहीं होना वो भी एक काम है ना। हमको क्या लगता है भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन भाई साहब नहीं खिरना भी तो एक काम है। आप ये क्यों भूलते हो? है ना, नहीं खिरना भी तो हुआ है ना, वो भी एक घटना है ना कि दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो नहीं खिरना भी है ना। तो उसमें निमित्त कौन है कि गणधर का नहीं होना, वो अभाव रूप निमित्त है। ये एक पॉइंट कल का था, बाद में मैंने विचार किया उस पर, तो मैंने कहा ये पॉइंट भी अपन उसमें ऐड करेंगे। अब देखिए, जैसे जैसे इंद्रभूति अपने शिष्यों के साथ सभा मंडप में आगे बढ़ते हैं, उत्तुंग मानस्तंभ और उसका तेजस्वी प्रकाश देख अहम के साथ सारा मिथ्यात्व ओले सा गिर जाता है। जैसे ओला होता है ना, भगवान के जो समोसरण होता है ना, उसका समोसरण तो सामान्य होता ही नहीं लेकिन समोसरण में चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं और उसमें जिनेंद्र प्रतिमा होती है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उनका अहम भी गल गया और अहम के साथ सारा मिथ्यात्व भी ओले सा गिर जाता है और अनादि अज्ञान की शिला के खंड खंड हो अखंड चैतन्य की अखंड अनुभूति में लीन हो जाता है। ये हुआ वहां पे। मानस्तंभ देखा
और मानस्तंभ देखते ही उधर क्या हुआ, उधर मानस्तंभ देखा तो उधर मान गलना, मिथ्यात्व का गलना और अखंड चैतन्य की अखंड अनुभूति। समझ आ गया? अरे निर्मल सम्यक पूर्वक भावों की ऊर्ध्वता में वैराग्य का ज्वार हिलोरें लेने लगता है। अकेला सम्यक दर्शन ही नहीं, वैराग्य का ज्वार हिलोरें लेना लगता है। और जब वह अपने चरण बढ़ाता हुआ भव्य कूट स्तूप के आगे 8वीं श्री मंडप भूमि में पहुंचता है तो वहां अंतरिक्ष में गंधकुटी पर स्थित सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर भगवान महावीर की मंगल मुद्रा को अपलक देखता रहता है। क्यों? इस जीवन में ऐसे वीतराग मुद्रा तो उसने कभी देखी नहीं थी। गणधर भाई गृहीत मिथ्यात्व में थे ना, तो ऐसी वीतराग मुद्रा तो जीवन में देखने को मिली नहीं। पहली बार ऐसी जीवन में भगवान महावीर की मुद्रा को देखता रहता है और देखते देखते पुरुषार्थ की प्रच्छन्न धारा माने जो छुपी हुई धारा थी, जो गुप्त धारा थी, जो अभी तक अप्रकट थी, अब उसके प्रकट होने का काल आया। तो पुरुषार्थ की प्रकट धारा तेजी से बढ़ने लगी और मुहूर्त मात्र में उनके तन के वसन उतर जाते हैं और इंद्रभूति मुनियों के प्रकोष्ठ में जाकर खड़े होकर भगवान को अंजुलि भर प्रणाम कर कहते हैं। एकदम सम्यक दर्शन कितना काल लगा? गृहीत मिथ्यात्व में था, गृहीत मिथ्यात्व से इंद्र के साथ आया, इंद्र के साथ आया तो भावों की विशुद्धि तो वहीं से प्रारंभ हो गई थी कि भाई जब इस बूढ़े ब्राह्मण का उत्तर नहीं दे पाया मैं, इनका गुरु तो बहुत महान होगा। और जो ही उधर मानस्तंभ देखा, भगवान की प्रशांत मुद्रा देखी, सारा अभिमान चूर चूर। अभी तक क्या लगता था कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं और मेरा दरबार जोरदार है। वहां तो देखा, यहाँ तो गजब की बात है, इतना बड़ा दरबार और फिर भी भगवान समो शरण के अंदर गंधकुटी में 4 अंगुल अधर विराजमान सिंहासन से। और ऐसी वीतरागी मुद्रा कि बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, कि भले ही अभी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन भगवान की उस मुद्रा को देखकर उन्हें अपने चैतन्य के दर्शन हो गए, चैतन्य की अनुभूति हो गई। अनुभूति हुई, इतना ही नहीं, वैराग्य भाव इतना उछला कि शरीर के वस्त्रादि का परित्याग हो गया। मुनिराज के कोठे, 12 कोठे होते ना समोसण में, तो मुनिराज के कोठे में जाकर के बैठ गए और भगवान को प्रणाम करके कहते, हे भगवान जनेश्वरी दीक्षा दीजिए। ऐसा उच्चारण करते ही गणधर के पद पर आसीन हो जाते हैं। बस योग्यता थी ना वो तो, कि इधर मुनि दीक्षा ली, खाली एक औपचारिकता होती है वो कि जनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। भगवान किसी को दीक्षा विक्षा देते नहीं, वो तो अपने आप दीक्षा लेते हैं, लेकिन एक पद्धति होती है, ठीक है। और उसी समय गणधर के पद पर आसीन हो जाते हैं। उसी समय अवधि व मन परिये ज्ञान एवं 7 रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं। बोलो। हाँ, स्वदीक्षित समोसण में दीक्षित होते हैं, बस और क्या। ब्राह्मण थे ये तो, उसमें योग्यता इसी का तो नाम है। जो नित्य निगोद में से निकले हुए भरत चक्रवर्ती के 927 पुत्र एक गिजाई का भाव धारण करके अगले भाव में चक्रवर्ती के पुत्र होकर उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। माने जिन्होंने नरक गति देखी नहीं, तिर्यंच गति देखी नहीं, देव गति देखी नहीं, मनुष्य पर्याय में भी केवल मनुष्य का वो भाव देखा और कुछ नहीं देखा। योग्यता है ना, इसी को तो जीव की योग्यता कहते हैं। कि देखो एक एक समय की पर्याय कितनी स्वतंत्र है, कि थोड़ी देर पहले गृहीत मिथ्यात्व की पर्याय और 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं, और थोड़ी देर बाद 4 ज्ञान के धारी और अंतर मुहूर्त में द्वादशांगी की रचना करने वाले। इसलिए वर्तमान परिणाम के आधार पर किसी का निर्णय नहीं करना चाहिए। क्यों? हो सकता है अपन जिनका निर्णय कर रहे हैं कि ये तो भैया पक्का वो है, हो सकता है वो अपने से पहले मोक्ष चला जाए।
क्यों? इसलिए कहते हैं ना कि भाई पर्याय दृष्टि तो पर्याय भी नश्वर है, तो पर्याय की दृष्टि क्या रखना। और पर्याय के आधार पर, एक समय की पर्याय के आधार पर किसी जीव का माप क्या करना। अगर एक समय की पर्याय के आधार पर माप करते तो अभी तो इंद्र कहता अच्छा आज तक तुमने हमारा विरोध किया, आज हमारे यहां आ गया। लेकिन कितना मतलब देखो उधर उनकी गणधर होने की योग्यता। अभी सामान्य भाई एक बार एक यूं समझो कि गौतम तो एक सामान्य टीचर ही तो थे, 500 शिष्य थे तो टीचर ही तो थे, और भगवान के समोसन में तो लाखों लोग विराजमान हैं। राजा सैनिक अगवानी करने आए उनकी, क्यों? मिथ्या दृष्टि थे ना वो तो। और ये तो क्षयिक समय दृष्टि कि वर्तमान मिथ्यात्व, तो वर्तमान में मिथ्यात्व है, लेकिन अभी कुछ समय में, मिनट नहीं लगने वाले, अब घंटा भर नहीं लगने वाला, कुछ ही समय में अभी भगवान महावीर के बाद सेकंड नंबर पर आ जाएंगे ये, है ना। उससे पुराने भी तो बैठे होंगे समोसरण में, हैं? पार्श्वनाथ की परंपरा के दीक्षित मुनि थे, और भी थे, और भी मुनिराज थे बहुत सारे। वो एक मुनिराज पार्श्वनाथ की परंपरा के थे मान लो, और भी बहुत सारे मुनिराज थे। लेकिन जिसकी योग्यता होती है गणधर पद वही हो। भगवान तो देते नहीं, भगवान देते हैं कि अच्छा भैया तू जैन धर्म, तू अपना धर्म छोड़ के आया और जैन धर्म में आया तो चल तेरे को गणधर पद दिया। ये व्यवस्था तो अपने यहाँ है नहीं, वो तो उनकी अपने प्रचंड पुरुषार्थ के आधार पर उन्होंने वो गणधर पद प्राप्त किया, और ये सारी रिद्धियां उनको प्रकट हो गई। आ गया। अब देखो उधर क्षण मात्र में मेघ सी गर्जना करती हुई दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। अब बोलो एकदम आज 66 दिन से बंद थी, इसका मतलब क्या हुआ कि उधर वही कि उधर दिव्य ध्वनि माने उधर भाषा वर्गना में दिव्य ध्वनि रूप परिणमने की योग्यता का स्वकाल, और उसी समय उन गौतम को गणधर पद की उपलब्धि, 4 ज्ञान का उघाड़, द्वादशांग की रचना करने की सामर्थ्य, और भगवान की वाणी को झेलने में निमित्तत्व की योग्यता। उसके पहले योग्यता नहीं थी। होने वाला यही जीव गणधर है, लेकिन यही जीव गणधर है, लेकिन गणधर होने की योग्यता जिस पर्याय में है वो पर्याय तो अपने कालक्रम में आएगी ना, है ना। अब उधर वो गणधर होने की योग्यता की पर्याय आई, और इधर भाषा वर्गना में दिव्य ध्वनि रूप खिरने की पर्याय आई। इधर अनेक जीवों को दिव्य ध्वनि सुन करके उनकी ज्ञान पर्याय में दिव्य ध्वनि संबंधी ज्ञान होने का स्वकाल आया। सारा संबंध मिलता है ऐसा। वो ये कह रहे हैं सचमुच गौतम की सच्ची पात्रता के आगे ज्ञान का अटूट खजाना खुल गया। हाँ? इतने लोग बैठे थे लेकिन एक पात्र नहीं था, क्योंकि देखो भगवान की जो वाणी खिरती है ना, उस वाणी के संपूर्ण आशय को झेलने की योग्यता वाला कोई जीव ना हो तो भगवान की वाणी नहीं खिरेगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो सारा खजाना खुल गया। 66 दिन की लंबी अवधि के बाद 67वें दिन इस भवनाशिनी मोह के प्रचंड ताप को हरने वाली वाणी को सुनकर श्रोताओं के मुरझाए चेहरे खिल उठे। अब मिलेगी 3 टाइम 4 जो भी जितनी बार मिलती है ना, कि ये अब वाणी मिलेगी हमको। राजगृही के विपुलाचल पर सर्वोदयी भगवान वीर की प्रथम देशना का यह मंगल दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई साहब कृष्ण पक्ष तो बड़ा खराब होता है, और उसमें भी कृष्ण पक्ष की एकम, क्या कृष्ण पक्ष की एकम। पहले तो लोग कृष्ण पक्ष को ही खराब मानते हैं, और उसमें भी कृष्ण पक्ष की बौनी माने एकम माने बौनी उस महीने की, और गजब बिलो क्या हुआ। अरे आपको पता है जैन शासन के हिसाब से 9 वर्ष की शुरुआत श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होती है। वो जो दुष्काल वगैरह पढ़ते हैं ना, है ना, तो वो सब तो ये श्रावण शुक्ल श्रावण कृष्ण एकम से 9 वर्ष लगता है। वो कार्तिक का तो गुजरातियों का, वो तो गुजरातियों का लगता है, कार्तिक में गुजरातियों का लगता है। चैत्र महीने
का वही अब वो अब क्या करोगे? हाँ, अब के वो से बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक, मैंने कहा मोक्ष मार्ग, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। संसार का काम बिगाड़ना हो तो 3 से ही काम में लेना पड़ेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब उसको लगेगा ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्यों भैया? अगर तुमने ये 3 प्रकट कर लिए तो तुम्हारा संसार बिगड़ जाएगा, तुम मोक्ष में पहुंच जाओगे। क्या जैन दर्शन है ये? देखो अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, भगवान महावीर की उस दिव्य देशना में जैन धर्म के वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष हुआ, जिनने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ठीक है, यह उद्घोष हुआ। अनेकांत व स्यादवाद की मुद्रा से चिन्हित उनकी वाणी से मुक्ति के मार्ग का प्रकाशन हुआ। अनेकांतमयी वाणी, अनेकांत वस्तु स्वरूप को बताने वाली स्यादवादमयी जिनकी वाणी है ना, स्यादवादमयी तेरी वाणी, शुभ नए के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि तीरते। बोलते कि नहीं बोलते अपन? ठीक है, आगे देखो, उनकी संपूर्ण ही देशना ध्रुव चैतन्य का यशोगान करती हुई आती है। वस्तु स्वातंत्र, कितनी विशेषताएं बताई बाबूजी ने उसकी, देखना। वस्तु स्वतंत्रता का प्रतिपादन आता है, अनेकांतमयी वस्तु की स्यादवादमयी शैली और उनकी वाणी में आती है, और उनकी वाणी में संपूर्ण ही देशना ध्रुव चैतन्य का यशोगान करती हुई आती है। इस मधुर वाणी से असंख्य श्रोता आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं। सभी नहीं हो जाते, लेकिन असंख्यात श्रोता। और अभी भी चल रहा है ना, अभी भी किसका शासन चल रहा है? भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो अभी भी अगर किसी जीव को सम्यक्ता की उपलब्धि होती है, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होती है, तो भगवान महावीर के खाते में गिनी जाएगी। उनकी वाणी सर्वज्ञ परंपरा की वाणी। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, मैं कहता हूं वो जिनवर कहते हैं वो कहता हूं, जिनवर एवं भणेई, ये भगवान की वाणी। और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हमें आज जो ये जिनवाणी कोश उपलब्ध है वह सब भगवान वीर की ही विरासत है। किसकी विरासत है ये? भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, यानी ऋषभ देव भगवान की विरासत अजितनाथ तक आई, अजितनाथ को आई, अजितनाथ की विरासत संभवनाथ। ऐसे करते करते ये विरासत कहां तक आई? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर भगवान अब अगले 24वें तीर्थंकर हो, अगले पहले तीर्थंकर होंगे। तब ये 24वें तीर्थंकर की विरासत, यानी ये शासन बाद में उनका शासन कहलाएगा। और देखो, एक तीर्थंकर होने के बीच में अभी यहां पर भगवान महावीर हो गए, ठीक है। अब भगवान महावीर के बाद अगले जो तीर्थंकर होंगे, कितने वर्ष के बाद? 84,000 वर्ष के बाद अगले तीर्थंकर होंगे, ठीक है। तो वो जो 21,000 वर्ष का जो काल है ये, क्योंकि छठे काल में तो धर्म कर्म कुछ रहना नहीं है, तो 21,000 वर्ष का जो ये काल अभी अपने को जो चल रहा है, बाद में रिवर्स होगा वो अलग बात है। तो तब तक वो भगवान महावीर की, अगले तीर्थंकर भगवान महावीर की विरासत में आवे, है ना। वो उनकी भगवान महावीर की विरासत उनके द्वारा हम लोगों तक पहुंचे। उसके पहले ये भगवान महावीर की विरासत को झेलने वाले अनेक वीतरागी संत हुए। पुष्पदंत भूतबली, धरसेन आचार्य, पुष्पदंत भूतबली, गुणधराचार्य, कुंदकुंदाचार्य आदि अनेक वीतरागी संत हुए, जिन्होंने इस देशना को संभाल के रखा। अनेक ज्ञानी ग्रस्त हुए, जिन्होंने इस देशना को संभाल के रखा, लिपिबद्ध करके जिनवाणी के कोष को समृद्ध किया। गुरुदेव हुए, जिन्होंने इस देशना का, समझ लो बाबूजी की भाषा में अगर मैं बोलूं तो जिनवाणी का विमोचन इस युग में अगर किसी ने किया तो गुरुदेव श्री ने किया है। कौन बताता है ये रहस्य? निमित्त उपादान के ये रहस्य, पर्याय की क्रमबद्धता के ये रहस्य, जो भगवान महावीर की वाणी का मूल प्रतिपाद्य है।
क्या मूल प्रतिपाद्य है कि वस्तु स्वतंत्रता, अनेकांत शादवाद शैली, है ना, और त्रिकाली ध्रुव का यशोगान। गुरुदेव श्री के प्रवचन में इसके अलावा कुछ आता हो तो बता दो। कुंद कुंद आदि वीतरागी संतों की वाणी में, लेखनी में इसके अलावा कुछ आया हो तो बता दो। इसका मतलब क्या कि भगवान महावीर स्वामी के बाद इन ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये विरासत संभाल के रखी, है ना। और अगले तीर्थंकर जब तक नहीं होंगे तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। फिर अगले तीर्थंकर होंगे, फिर उनके द्वारा दिव्य ध्वनि खिरेगी, फिर उसके बाद वो वाणी दूसरे तीर्थंकर होंगे, तब तक वो वाणी इन्हीं ज्ञानी धर्मात्माओं के आधार पे, जो उस समय ज्ञानी होंगे, आचार्य भगवंत होंगे, मुनि भगवंत होंगे। मान लो तीर्थंकरों में अंतराल पड़ा तो ये होगा। भाई अपने यहां पर यही तो होता है कि भगवान आदिनाथ से लेकर शांतिनाथ तक बीच बीच में तीर्थंकरों का अंतराल पड़ता रहा, है ना। कितने कितने लाखों वर्षों का अंतराल पड़ा, धर्म विच्छुत्ति हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद शांतिनाथ के बाद शांति, कुंतु, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमी, नेमी, पाश और महावीर भगवान, ये 9 तीर्थंकर ऐसे हुए। शांतिनाथ भगवान से तत्व ज्ञान की ये अविच्छिन्न धारा, क्या कहा, ये अविच्छिन्न धारा चली। और आज तक भगवान महावीर के जाने के बाद 2500 वर्ष के बाद आज तक भी उस धारा में किसी प्रकार की टूटन नहीं आई है। समझ में आ गया। वास्तव में इसका नाम था शांति धारा, है ना। और लोगों ने कर्म फोड़ लिए अपने, वो शांति धारा भगवान के ऊपर डाल के, समझ में आ गया। वो धंधा बना लिया लोगों ने, बोलियां लगाओ शांति धारा, अब तो तुम इंटरनेट पे भी कर दो, ऐसा भी कर दो, हमको तो पैसा दे दो। और सारे बाबा लोग उसी काम में लगे हुए हैं अभी। जिनको भगवान महावीर स्वामी की विरासत संभालनी चाहिए थी, वस्तु स्वतंत्रता का उपदेश देना चाहिए था, वो जैन धर्म को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। यह है सच्चाई। शांति धारा का मतलब यह है, समझ में आ गया, कि वो शांतिनाथ भगवान से चली हुई धारा भगवान महावीर तक अखंड चली, बीच में कोई टूटन नहीं आई। इसका नाम है शांति धारा। अगर वो धर्मनाथ के समय से चलती ना तो उसका नाम धर्मधारा हो जाता। अनंतनाथ के समय से अगर वो धारा चलती और बीच में टूटन नहीं आती तो वो अनंत धारा हो जाती। अब क्या करें भाई, समझते कुछ है नहीं बेचारे लोग, है ना। और बाबा जी का खोप है कि कहीं श्राप नहीं दे देवे। देखो, इंद्रभूति के गणधर पद पर दीक्षित होने के साथ उनके 2 भाई, कौन कौन 2 भाई, अग्निभूति व वायुभूति एवं सैकड़ों शिष्यों ने जिन दीक्षा ग्रहण की। हजारों रिद्धिधारी मुनिराज, अंगों व पूर्व के पाठी, शुतकेवली, आर्यका, श्रावक, श्राविका, लाखों इंद्रादि देव देवियां, तिर्यंच आदि वहां पहले से ही विद्यमान थे। अरे भरा पूरा समोसरण था भाई साहब, ठीक है। महावीर की यह दिव्य देशना 30 वर्षों तक समोसरण सहित विहार करते हुए विपुलाचल, नालंदा, कौशंबी, हस्तिनापुर आदि आदि स्थानों पर खिरती रही। साथ ही पपीहे की तरह भव्य जन इसको पीते रहे। 30 साल तक ये अनवरत ये धारा भगवान महावीर की दिव्य देशना के अंतर्गत चलती रही। फिर उसके बाद अनुबद्ध केवली हुए, वो सारा आता ही है। ऐसा स्वतः ही नियोग होता है। अब देखना, अब इसमें जो उन्होंने ये तो पूरा घटनाक्रम बताया, अब घटनाक्रम बताने के बाद वो उस बात का विश्लेषण जरा कर रहे हैं कि ऐसा स्वतः ही वियोग होता है कि तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होते ही समोसरण की रचना व दिव्य ध्वनि का खिरना प्रारंभ हो जाता है। और 23 तीर्थंकर के साथ ऐसा ही हुआ भी, किंतु अंतिम तीर्थंकर महावीर के साथ 66 दिन तक वाणी का अवरोध बने रहना
सभी के लिए आश्चर्य का कारण बना रहा। आज तक नहीं हुआ, इंद्र भी चकरा गया। हुआ क्या है ना? लेकिन योग्यता है, देखो एक एक समय की सबकी। देखो जब कार्य होना होता है ना, तो कार्य के पांचों समवाय मिलते हैं। मान लीजिए भगवान की वाणी में निमित्त होने की योग्यता गौतम गणधर में थी, लेकिन गौतम गणधर को लाने में, गौतम गणधर बना, ये गौतम गणधर बनेगा, इस बात की निमित्तता, माने इस बात का ज्ञान करने की निमित्तता किसमें थी? कि इंद्र में थी। तो इंद्र को भी इतने दिन पहले वो विकल्प नहीं आएगा। क्यों? उनको जब बनना है उसके थोड़े से पहले कि जितने में वो यहां आ जाएं और आकर के गणधर पद धारण कर लें, उतनी निश्चित पर्याय थी भाई साहब। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय, जगत का अजोड़ सिद्धांत। तो वो कहते हैं यहां आश्चर्य का कारण बना रहा, परंतु इस पर हमारी कोई युक्ति नहीं चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं आपसे पूछूं कि इंद्र, अपन मान लो अपने जैसे लोग वहां पे होते समूह शरण में, उग्रवादी लोग हो मान लो, तो इंद्र को कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आई? 66 दिन तक हमारा टाइम क्यों खराब किया तुमने? अरे ये अवधि ज्ञान उसी समय लगा लेते ना। वीरसेन स्वामी कहते हैं काल लब्धि के बिना इंद्र भी गणधर को उससे पहले उपस्थित करने में असमर्थ था। यह वीरसेन स्वामी ने धवला में और जय धवला टीका में यह वाक्य लिखा है। भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी कि 66 दिन तक भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी कि गणधर का अभाव होने से, कि इंद्र ने उसी समय गणधर को ला करके क्यों नहीं उपस्थित किया? तो उन्होंने कहा काल लब्धि के बिना इंद्र भी गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ। वीरसेन स्वामी जैसे समर्थ आचार्य कह रहे हैं, वह भी देखो इसमें हमारी कोई युक्ति नहीं चलेगी। ऐसा हो जाता अगर इंद्र पहले से अवधि ज्ञान लगा लेता, अगर ऐसा हो जाता, तो भाई साहब तुम सबकी पर्यायों की बात करो ना। गौतम गणधर की पर्याय में क्रम था ही नहीं सम्यक दर्शन का, सबकी बात आएगी ना। और अच्छा अब गौतम गणधर की सम्यक दर्शन नहीं, मैं कहता हूं गौतम गणधर को दर्शन मोहिनी का उदय है। चलो गौतम गणधर कहते मैं जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूंगा, वो दर्शन मोहिनी का उदय कहता मेरा इतने काल तक तो उदय चलेगा। एक थोड़ी चक्कर है उसे दर्शन, वहां उधर कारमण वर्गना दर्शन मोह की उदय रूप पड़ी है, और उदय रूप भी ऐसी पड़ी है कि अभी 66 दिन तक तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लगा लो जितना जोर लगाना है। तो वह भी वस्तु व्यवस्था का अबाधित सत्य था, क्योंकि गणधर जैसे विशिष्ट चौबसमधारी पुरुष ही उस द्वादशांग वाणी को अपने ज्ञान में सुरक्षित रख सकते हैं। अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पारायण कर जाएंगे। रचना करते मैंने कोई ग्रंथ लिखते हैं ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण वाणी को द्वादशांग श्रुत में विभाजित करके अंतर्मुहूर्त में उसका पारायण कर जाते हैं। उस देशना को वे अपने हृदय कमल में स्थापित कर अंतर्मुहूर्त में ही अपने दिव्य शुद्ध ज्ञान में विषय के अनुरूप 12 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अन्य किसी के पास ज्ञान की ऐसी अखंड शक्ति नहीं होती। और द्वादशांग श्रुत में करोड़ों करोड़ों पद, अक्षर, सूत्रादि होते हैं जो 14 पूर्व व 12 अंगों के भेदों में समाहित हो जाते हैं। वे इन सभी को विस्तृत अक्षर सह संपूर्ण अपने दिव्य ज्ञान में अंतर्मुहूर्त में ही रच लिया करते हैं। शेष समय में गणधर परमात्मा उसकी व्याख्या करते हैं तथा इस वाणी का अनंतवां भाग ही अन्य श्रुत केवली श्रुत के पाठक आचार्य मुनि भगवंतों को सौंप पाते हैं। यह व्यवस्था है। केवली भगवान की वाणी में जितना आया
उसका अनंतवां भाग ही अन्य शुद्ध ज्ञानियों को, इनको मुनि भगवंतों को सौंप पाते हैं। इस प्रकार विशद सम्यक शुद्ध ज्ञान से आचार्यादि चारों अनुयोगों रूप संपूर्ण सुत को लिपिबद्ध करते हैं और वही श्रुत साहित्य महाभाग्य से आज हमारे हाथों में है। ठीक है, देखो अब यहां पे देखना, ये विचार भी बारंबार हमारे मन में तरंगित होता रहता है कि उस विशाल काय सभा में सम्यक युक्त लाखों श्रोता। अब देखना, ये भी विचार आता है कि भाई गणधर का इंतजार करने की जरूरत क्या थी, कोई इतना मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति है क्या? अभी तक जैन धर्म का विरोधी गृहीत मिथ्या दृष्टि और गृहीत मिथ्या दृष्टि का इंतजार किया। अरे उस सभा में कितने भावलिंगी संत थे, कितने सम्यक्त सहित श्रावक थे, कितने सम्यक्त सहित आर्यकाएं थी, सब लोग थे। एक आदमी के चक्कर में, क्या प्रश्न करेंगे अपन, एक आदमी के चक्कर में भगवान जैसे व्यक्ति ने 66 दिन तक दिव्यधनी नहीं खिलाई, इंतजार किया। अरे कोई इंतजार नहीं किया, सहज निमित्त नैमित्तिक योग है। तो ये यहां पे कह रहे हैं, देखो वो उन्होंने एक तर्क उठाया बहुत अच्छा, कि उस विशाल काय सभा में सम्यक्त युक्त लाखों श्रोता श्रावक अवधि मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज महारिद्धियों सिद्धियों के धारक व द्वाद सांग के पाठी मुनि भगवंत भी विद्यमान थे। ऐसा नहीं था कि गौतम गणधर ने आकर के कोई कमाल किया है, इतने लोग तो थे ना। ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि विद्यमान थे, क्या गणधर बनने की योग्यता किसी एक में भी नहीं थी? गजब हो गया, इतने और पुराने समय दृष्टि, पुराने भावलिंगी संत, पुराने चार ज्ञान के धारी, और उनमें किसी में गणधर बनने की योग्यता नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न करे? वास्तव में इसका सरल सा समाधान यही है कि द्वाद सांग का पाठी होना पृथक प्रतिभा होती है और द्वाद सांग की रचना करना यह तो सातिशय निर्मल शुद्ध ज्ञान का कार्य है। कल ये बात कही थी मैंने, है ना, कि देखो द्वाद सांग के पाठी तो हो सकते हैं, लेकिन द्वाद सांग की रचना करने की सामर्थ्य, समझ में आ गया? द्वाद सांग के पाठी की तो औरों की क्या चर्चा करो, जो इंद्र उनको लेने गया वही द्वाद सांग का पाठी है। शुद्ध वो जो सौदामिंद्र है ना, तो सौदामिंद्र खुद द्वाद सांग का पाठी है। रचना माने द्वाद सांग को लिपिबद्ध करना। लिपिबद्ध करना मतलब अपने ज्ञान के कोष में भगवान की वाणी को 12 भागों में विभाजित करना और अंतर्मूर्त में उसका पारायण कर लेना। समझ आ गया? ये जो कंप्यूटर का जो बना है ना सिस्टम, वो उसी आधार पे बना होगा ऐसा लगता है, हाँ? और खुद द्वाद सांग का माने द्वाद सांग के पाठी थे, लेकिन द्वाद सांग की रचना की सामर्थ्य नहीं है। गणधर द्वाद सांग के पाठी होते हैं और द्वाद सांग की रचना की उनमें सामर्थ्य होती है। ये दो विशेषताएं होती है। ऐसी समग्रता किसी एक ही पुरुष में समाहित हो जाना कोई अलभ्य प्रतिभा होती है। जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति, वह लेखक, कवि, साहित्यकार, वक्ता आदि विधाओं से युक्त होता है, ऐसी यह विशेषताएं समग्र रूप से लौकिक मार्ग में भी किसी सामान्य पुरुष में नहीं पाई जाती। कोई आदमी ऐसा होता है कि लेखक बहुत बढ़िया होगा। पंडित कैलाश चंद जी थे वाराणसी वाले, सिद्धांत शास्त्री, नए चक्र की उन्होंने टीका लिखी, बहुत अच्छे लेखक। और प्रवचन करने अगर आप उनको बैठा दो तो आपको और सबको हमको नींद आ जाए। प्रवचन की शैली नहीं, लिखने की शैली जोरदार है ना। किसी में लिखने की शैली, अब युगल जी साहब अपने कि लिखने की शैली कोई मुकाबला कर सकता है आज, हाँ? और लिखने में भी अनेक विधाएं उनकी। उन्होंने उपन्यास उन्होंने नाटक लिखे हैं, गंभीर से गंभीर उन्होंने चर्चाएं तात्विक विषय पर लेखमाला चलाई है। गद्य लिखा, पद्य लिखा,
सामाजिक लिखा, राष्ट्रीय लिखा, आध्यात्मिक लिखा, भक्ति परक लिखा। डॉक्टर साहब को ले लो, कौन सी ऐसी विधा है जिस पे उन्होंने कलम नहीं चलाई? नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, टीकाएं लिखी, अनुशीलन लिखे, सिद्धांत ग्रंथ लिखे, है ना, और प्रवचनकार थे। आचार्य कुंद कुंद को ले लो, ये तो अपने अपने को वर्तमान में दिखता। आचार्य कुंद कुंद अध्यात्म पर कलम चलाई, समय साल लिखा, दर्शन पर कलम चलाई, प्रवचन साल लिखा, चरणान योग पर कलम चलाई, अष्टपाउड और चरणान योग सूचक चूलिका लिखी, है ना, करणान योग पर परिक्रम नाम की टीका लिखी। अब प्रवचन का तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन प्रवचन तो किए होंगे। संघ संचालन, विदेश क्षेत्र की यात्रा, ये कोई सामान्य बात है क्या? ये बहुत अद्भुत बात है। तो देखो यहां पे कि समग्र रूप से लौकिक में भी, अब देखना, सचमुच इस घटना ने तो जैनागम के गूढ़ सिद्धांतों को समेटकर उभार डाला। मिथ्या दर्शन के जटिल अहंकार में झूलता प्राणी। अब देखना यहां से बहुत जोरदार शब्द, लेखनी बड़ी जोरदार है इनकी, कि मिथ्या दर्शन के जटिल अहंकार में झूलता प्राणी असंभव को संभव करने का दंभ करता है। जहां पैर पटकूंगा वहां पानी का फव्वारा निकाल दूंगा। हाल में है कि नहीं? जटिल, अरे क्या नहीं हो कर सकता है आदमी, क्या नहीं कर सकता है आदमी। और इतने में धक्का खाया, एक झटका लगा गिर गया नीचे। भाई गिरा क्यों? तू तो सब कर सकता था। दांत हिलने लगा, रोक दे। झुर्रियां पड़ने लगी शरीर पर, मिटा ले। नहीं कर सकता। लेकिन अहंकार बहुत जोरदार है। क्यों? मिथ्या दर्शन इसी का तो नाम है, कर्ता नहीं होने पर भी कर्ता मानना। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन के जटिल अहंकार में झूलता प्राणी असंभव को संभव करने का दंभ करता है, लेकिन इस विश्व की सुव्यवस्थित, निश्चित, क्रमबद्ध, कर्तृत्व रहित वस्तु की मौन व्यवस्था में कोई इस व्यवस्था को करने वाला नहीं है। यह व्यवस्था कैसी है? कितने अच्छे विशेषण दिए कि इस विश्व की, पहली बात, सुव्यवस्थित, आपको व्यवस्थित नहीं करनी है, निश्चित, पहले से नक्की है। अगर पार्श्वनाथ भगवान से पूछते या आदिनाथ भगवान से उसी समय पूछ लेते, जब ये पूछा था ना कि भगवान कौन बनेंगे, आपके जैसे तीर्थंकर कौन होंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये भगवान, ये मारीच 24वां तीर्थंकर बनेगा। उसी समय अगर भगवान से प्रश्न होता कि भगवान ये 24वां क्यों, बीच में इतने लंबे काल तक क्या करेंगे, तो वो कहते अभी मेरे समोषण से जाकर मेरे विरोध में झंडा खड़ा करेगा। वो भगवान आदिनाथ बता देते, और वो ये भी बता देते कि शेर की पर्याय में सम्य दर्शन प्राप्त करेगा। और वो ये भी बता देते कि भाई साहब, केवल ज्ञान जब इनको होगा, 66 दिन तक इनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, और सोधर्म इंद्र को विकल्प नहीं आएगा। 66 दिन बाद विकल्प आएगा, और एक गौतम नाम का ब्राह्मण उसको लेकर के आएंगे, और वो गणधर बनेंगे, और दिव्य ध्वनि खिलेगी। बोलो, पहले से नक्की है या ये किसी ने नक्की, माने पूर्व नियोजित, माने पहले से ये कोई व्यवस्था कर रखी हो कि भगवान आपको केवल ज्ञान हो तो 66 दिन तक आप बोलना नहीं, ऐसा कुछ था? पहले से निश्चित है, क्रमबद्ध है, और क्रमबद्ध है माने क्रमबद्ध है, और कर्तृत्व रहित है। कर्तृत्व रहित माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अवस्था को करे, ऐसा जैन दर्शन में कोई विधान नहीं है। यह जैन दर्शन का विधान ही नहीं है। वस्तु की मौन व्यवस्था, मौन माने स्वचालित, माने कोई खटपट नहीं जिसमें, मौन व्यवस्था में इसके दंभ का प्रवेश नहीं हो पाता। किसके? अज्ञानी के दंभ का। कितना भी दंभ करे वो, लेकिन कितना भी दंभ करने के बाद भी वस्तु की स्वचालित परिणमन, क्रमबद्ध परिणमन व्यवस्था में अज्ञानी के उस दंभ का प्रवेश नहीं हो पाता, बल्कि इसका दंभ चूर चूर हो जाता है। मतलब क्या? कि या तो ये अपने दंभ को मिटा करके
सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर ले तो दंभ चूर चूर हो जाता है, अर्थात दंभ का अभाव हो जाता है। और या ये दंभ करना नहीं छोड़ता तो ऐसा चूर चूर होता है कि दंभ करके दंभ की प्रकट, दंभ तो रहता है लेकिन दंभ की प्रकटता की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, माना निगोच चला जाता है। वहां कर्तव्य तो नहीं रहेगा, वहां कर्म चेतना की मुख्यता नहीं रहेगी, वहां कर्म फल चेतना की मुख्यता हो जाएगी। अब दो तरह से दंभ कैसे मिटाना, वो अपने को नक्की करना। उक्त घटना के संबंध में धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी स्वयं प्रश्न उठाकर भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिरी, फिर स्वयं आचार्य ने ही इसका उत्तर दिया कि गणधर के अभाव में। उन्होंने पुनः प्रश्न उठाया, इंद्र ने गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया, इसका सशक्त उत्तर आया, इंद्र भी वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था। किसको असमर्थ कह रहे, बोलो, हाँ, असमर्थ था। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भगवान तो निरंतर अपने शुद्ध चैतन्य में लीन रहकर उसके आनंद का भोग किया करते हैं। वाणी खिरे कि नहीं खिरे, भगवान का क्या जा रहा उससे। और उस केवल ज्ञान में वे यह सारी घटनाएं देख रहे थे कि वाणी अभी खिरने वाली नहीं है। ये चर्चा अपनी कल हो चुकी है। भाषा वर्गणा में शब्द रूप परिणमन की योग्यता ही नहीं है, लेकिन वाणी हो या न हो, गणधर आया या नहीं, श्रोताजन आ रहे हैं या जा रहे हैं, सोधर्म इंद्र बहुत हैरान हो गया है इत्यादि, परंतु भगवान को इन बनने वाली अनेक परिस्थितियों के प्रति किसी प्रकार का विकल्प व वृत्ति नहीं उठती। इसी का नाम तो भगवान है। नहीं कोई विस्मय का भाव, वे तो इनसे अति विरक्त कैवल्य द्वारा अपनी अनंत वैभवशाली सत्ता को निरखा करते हैं। ऐसे अणु अणु के स्वतंत्र परिणमन की साक्षी यह घटना हमें अकाट्य वस्तु व्यवस्था का बोध कराती है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी उन्होंने समोसरण की चर्चा की है। तो समोसरण की चर्चा करने के बाद फिर उन्होंने गौतम गणधर के चरित्र की चर्चा की है। बहुत गंभीर चर्चा है, लेख तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वास्तव में मैंने उन्होंने बहुत मेहनत से ये पूरा लेख लिखा है, यूँ समझ लो आप। और बहुत अच्छी चर्चा है। शेष चर्चा अपन इसकी कल और करेंगे, कल इसको पूरा करेंगे।